सब प्रेम साहिब बंदगी सदगुरु पे नमा। भाई रे द्वे जगदीश कहाँ ते आया। राम और रहीम शब्दों को लेकर लड़ने वालों को संबोधित करके सदगुरु कहते हैं, हे भाई, दो जगत नियंता कहाँ से आ गए। अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि, हजरत नाम तुम्हारे द्वारा रखे गए हैं। एक सोने के कंगन, कंठा, केरू, करधनी आदि अनेक आभूषण बनते हैं। उन सारे आभूषणों में सोना ही तो है, केवल उनके आकार और नाम अलग अलग हैं। इसी प्रकार कहने सुनने के लिए पूजा और नमाज दो हैं, परंतु दोनों प्रार्थनाएं जिनमें मन को कोमल करके किसी इष्ट के लिए श्रद्धा समर्पण है। यदि तुम महादेव में श्रद्धा रखते हो तो मोहम्मद में भी रखो, और मोहम्मद में श्रद्धा रखते हो तो महादेव में भी रखो। आदम और ब्रह्मा दोनों हमारे श्रद्धा भाजन होने चाहिए। हम सब एक ही जमीन पर रहते हैं, फिर इनमें कौन हिंदू है और कौन तुर्क है। कोई वेद पढ़ता है, कोई किताब पढ़ता है, कोई मौलवी कहलाता है, कोई पंडित कहलाता है। सबके नाम केवल अलग अलग हैं, परंतु है सब एक ही मिट्टी के बर्तन। कबीर साहब कहते हैं, वे दोनों भूले हैं, इसलिए वे कोई भी सत्य को नहीं समझते। एक तो देवता को खुश करने के लिए बकरे काटते हैं और दूसरे ईश्वर को खुश करने के लिए गाय काटते हैं, इसलिए ये दोनों जीवन को व्यर्थ खोते हैं। वेद, किताब और दीन दोजख का झगड़ा भ्रम में है। स्त्री पुरुष भी तत्व एक ही समान है, उनके घट चिन्ह भिन्न हैं, इसलिए उनकी भिन्न मर्यादाएं हैं। सबके शरीर रज वीर से बने मिट्टी के लौंदे हैं। जब उनसे चेतन जीव निकल जाएगा तब ये अहम उनके क्या नाम धरोगे। वे तो मिट्टी के मिट्टी ही रह जाएंगे। सब में एक समान चाम है, हड्डी है और एक समान मल मूत्र है, और रक्त मांस भी एक समान है। एक वीर बूंद में से तो पूरी मानव सृष्टि रची है, फिर उसमें कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र। हे रज प्रधान लोग मानो ब्रह्मा है, तम प्रधान लोग महादेव है, सत प्रधान लोग विष्णु है। कबीर साहब कहते हैं कि अंतर आत्मा रूपी राम में खुद खुदा में रमो। ना कोई हिंदू है ना कोई तुर्क। हे पंडित, मन में विचार कर देखो, कौन स्त्री है कौन पुरुष है। सभी शरीर में जो सहज रूप से समाया है वो चेतन का चरित्र विलक्षण है। वो चेतन तत्व का क्या नाम रखोगे। उसे हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र, स्त्री, पुरुष कहते नहीं बनेगा, क्योंकि उस अविनाशी आत्म तत्व का ना कोई वर्ण और ना कोई भौतिक रूप है। हे पगले, धार्मिक बातों को लेकर तू मैं क्या करता है। यहाँ क्या तेरा है और क्या मेरा है। संसार के सारे महापुरुषों में कोई हमारे सगे संबंधी हैं और कोई तुम्हारे सगे संबंधी हैं, ऐसी बात नहीं है, किंतु सब मानव मात्र के लिए आदरणीय है। राम, खुदा, शिव और शक्ति जैसे शब्दों को लेकर लड़ना अज्ञान है। एक चेतन सत्ता के ही ये सब नाम हैं, फिर इन नामों में से एक में कहाँ चिपक जाना और दूसरे के निरादर करना समझदारी कैसे होगी। वेद, पुराण, किताब, कुरान में नाना प्रकार का वर्णन है, ना कि सत्य नाना प्रकार का है, किंतु सांप्रदायिक लोग इस एकता की मर्यादा को नहीं समझते हैं। वे सत्य को काट काट कर देखने की भूल करते हैं। नाना संप्रदाय में जैसा कहा गया वैसा मान लिया जाता है, बस लोग उसी को पक्षधर करने लगते हैं। नम्र लोग सार्वभौमिक सत्य का विचार ही नहीं करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि संसार के लोगों की समझदारी को देखते हुए मैं ही पागल कहलाने योग्य हो जाता हूँ।
सत्य का कोई एक अधिकारी ठेकेदार नहीं है। लोग कहते हैं कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसमें संसार के कल्याण के लिए हमारे यहाँ अवतार लिया है, उसने अपना पैगंबर हमारे यहाँ भेजा है और अपनी पुस्तक हमारे संप्रदाय में भेजी है, और वह हमारे संप्रदाय को पूरे संसार के कल्याण के लिए एक अधिकारी ठेकेदार बना दिया है। यदि कोई हमारे मत में दीक्षित होगा तो उसका कल्याण होगा, और यदि वो हमारे संप्रदाय में नहीं आया तो सदा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा, ये भव व्याधि में भटकता रहेगा। कबीर साहब कहते हैं, ये तुम्हारा दंभ है, मिथ्या अहंकार है और 2 नंबर का प्रचार है। संसार अनादि जड़ चेतन के गुण धर्मों से चलता है, इससे भिन्न ईश्वर को अवधारणा एक कल्पना है। जो ईश्वर केवल कल्पित है, उसने तुम्हारे यहाँ अवतार, पैगंबर और किताबें भी भेज दी, और मजा तो यह है कि उनसे अनेक पैगंबर तथा अवतार भेज दिए जो परस्पर विरुद्ध बातें करे। किताबों में भी तालमेल नहीं। वस्तुतः सभी संप्रदाय प्रवर्तक अपनी सूझबूझ के अनुसार अपने देश काल को देखते हुए उपदेश दिए, जिससे मनुष्य सदाचारी बने। उसमें अति मानवीय कल्पना छल कपट मात्र है। कबीर साहब कहते हैं कि राम एवं ईश्वर की वास्तविकता बिल्कुल परे है, वे समझ लोग उसे कैसे जान सकते हैं। विवेकी ही उसका विचार करते हैं, समझते हैं। अयोध्याधीश श्री राम जैसे बहुत से तपस्वी हुए, जिनकी कथाओं से लोग उनकी ईश्वरता का भ्रम में चले गए, परंतु वे स्वयं ईश्वर का रहस्य नहीं समझ सके थे। बंसी बजाने वाले श्री कृष्ण जैसे कितने ही महापुरुष हुए, किंतु वे ईश्वर का भेद नहीं जान सके। मत्स्य, कच्छप, 12, वामन, बुद्ध, कल्क आदि कितने ही नाम अवतारों के लिए जाते हैं, परंतु वे सब ही ईश्वर के रहस्य नहीं समझ सके। कितने साधक, सिद्ध और सन्यासी हुए, जिन्होंने जंगलों में आश्रम बनाकर उन्हें बड़ा बसा डाला, और कितने ही मुनि जन जो गोरखनाथ जैसे बड़े योगी हुए, परंतु वे सब भी ईश्वर के भेद नहीं समझ सके। भला जिसका स्वरूप ब्रह्मा नहीं समझ सके तथा शिव सनक आदि खोज करते करते हार थक कर बैठ गए, सदगुरु जोर देकर कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम उसका रहस्य क्या समझ सकते हो। कबीर साहब का राम निज स्वरूप चेतन है, वह दुर्विज्ञ तथा लापता नहीं है, किंतु स्वयं साक्षी स्वरूप है। कबीर साहब आत्म भिन्न कल्पित ईश्वर तथा उसके अवतारों का खंडन करते हैं, और जो संप्रदाय का एक ईश्वर खड़ा कर और उनके अवतारों की कल्पना कर मानव मात्र के कल्याण की चाबी अपने हाथों में लेना चाहते हैं, उनकी पोल पट्टी खोलते हैं। वे कहते हैं कि जिन अवतार माने गए लोगों का तुम्हें गर्व है, वे बेचारे स्वयं ईश्वर का रहस्य नहीं समझ सके। सदगुरु कबीर कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर बड़े देवता माने गए, परंतु ये भी संसार का आदि अंत नहीं जान सके। जिन हजरत मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने लोगों को कलमा पढ़ाकर उन्हें मुसलमान बनाया, वे भी विश्व प्रकृति की वास्तविकता को नहीं समझ सके। यदि वे इसे समझ गए होते तो इस प्रकृति के वास्तविकता को, अनादि अनंत विश्व सत्ता को समझने की एकमात्र कुंजी मोहम्मद, कुरान तथा इस्लाम ही नहीं मानते। इतना ही नहीं, यहूदी, ईसाई, इस्लामी, सामी परंपरा के मूल पैगंबर आदम भी यही नहीं जान सके कि मेरा जन्म कैसे हुआ। इसके साथ साथ वे अपनी पत्नी हब्बा के जन्म का भी रहस्य नहीं समझ सके। अतएव इन सब में किसी को विश्वास, सत्ता का पूर्ण ज्ञाता एवं मोक्ष या स्वर्ग का अधिकारी ठेकेदार मान लेना गलत है। विश्व अनंत देश काल व्यापी है, देश भी अनंत है और काल भी अनंत है। हम एक यान में चलें जो 1 सेकंड में अरबों किलोमीटर चलता हो,
और वह अरबों वर्ष चलता रहे तो भी देश की शून्यकाश की सीमा नहीं आएगी। प्रकाश की गति 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है और ऐसे भी तारे हैं जहां से हमारी पृथ्वी पर प्रकाश आने में अरबों वर्ष लग जाए, परंतु देश की अनंतता को देखते हुए वह तारा भी मानो 1-2 फलांग पर ही है। इसी प्रकार अरबों वर्ष भी काल की इस अनंत विश्व के सामने हमारी पृथ्वी एक कण के समान है। अब इस पृथ्वी पर एक कोई संप्रदाय ये कहे कि अनंत विश्व को चलाने वाली शक्ति उसी के मजहब की धरोहर है, अथवा उस शक्ति ने उसी के मजहब के आदि पुरुष को संसार भर के तारे के लिए भेजा है, तो ये सब कुदरत एवं विश्व सत्ता को न समझने का परिणाम है। जितने संप्रदाय तथाकथित ईश्वर एक अधिकारी ठेकेदार बनते हैं, यदि वे किसी एक दूसरे लोक में चले जाएं जहां मनुष्य रहते हों, तो वे देखेंगे कि उनके संप्रदाय का, उनके ग्रंथों का तथा उनके परिभाषा धर्म का वहां चिन्ह एवं पता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई संप्रदाय ये कहे कि हमारे मजहब, पुरुष एवं ग्रंथ ही मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, शेष नास्तिकता के मार्ग पर हैं, तो ये विश्व सत्ता को कहाँ समझ गया है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, राम, कृष्ण, आदम, मूसा, ईसा, मोहम्मद, ऋषि, मुनि, गोरखनाथ आदि संसार तथा उसके कर्ता का रहस्य नहीं जान सके। ये कहकर कबीर साहब ये बताना चाहते हैं कि ये सब महापुरुष मानव के सच्चे थे, सब अबोध होकर पैदा होते हैं, इस संसार में आकर वे सीखते समझते हैं तथा अपनी अपनी मत के अनुसार अपने विचार रखते हैं। उनमें कोई भी आकाश से आया हुआ पुरुष नहीं है, कोई भी अतिमानवीय नहीं है। अतिमानवीय की कल्पना ही मानव के साथ छल करना है, जिससे सारी सांप्रदायिकता विषमता फैलती है और ज्ञान की जगह पर अज्ञान का विस्तार होता है। यहूदी, ईसाई, इस्लामी, हिंदू आदि अपने अपने ढंग से सृष्टि का आरंभ मानते हैं और बताते हैं कि ऐसा समय था जब सृष्टि नहीं थी। एक समय सृष्टि हुई, ईश्वर ने संसार तथा मनुष्य आदि को बना दिया। संसार, सदगुरु कबीर कहते हैं, क्या ईश्वर भी सबका अलग अलग था? यदि ईश्वर एक ही था तो उसने एक ही प्रकार का मनुष्य बनाया होगा। उसने हिंदू, मुसलमान, यहूदी, ईसाई बनाकर उन्हें आपस में लड़ने के लिए तो नहीं तैयार किया होगा। कोई भी समझदार पिता या नहीं चाहता कि उसके बच्चे आपस में लड़ें और वे एक दूसरे को नरकगामी बतावें। फिर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्याप्त कहे जाने वाले ईश्वर ने कब ऐसा चाहा होगा कि मानव में नाना संप्रदाय बन जाए और हर संप्रदाय में अलग अलग किताबें दे दूं और उनके यहाँ अलग अलग पैगंबर एवं अवतार भेज दूं। उनके विचार एक दूसरे से मिलें तथा वे एक दूसरे का विरोध भी करें और एक दूसरे के नास्तिक, काफिर और नापाक भी कहें। इतना ही नहीं, वे एक दूसरे को गला भी काटने के लिए तैयार रहें। महापुरुषों, किताबों तथा संप्रदाय को अतिमानवीय से जोड़कर उन्हें तथाकथित ईश्वर से समर्पित बताना सत्य की हत्या करना है और सांप्रदायिकता का विष बोना है। सत्य का कोई संप्रदाय एकाधिकार ठेकेदार नहीं है। साहिब बंदगी।